अपने सिर पे हाथ रखो, शाबाश। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज का कलाम जब खुले, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोड़ी पांख शाख किए जाएं और गुनहगार अपने गुनाहों से निजात पाएं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जब तेरे वचन का प्रकाश इनके मन पर आए, इनकी आंखों पर आए, इनके हृदय में आए परमेश्वर, पवित्र आत्मा ये खाली हाथ न रहे। आज परमेश्वर इनके घर से हर प्रकार का अंधेरा भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की समस्या गायब हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, तेरा वचन इनकी जिंदगियों में आए और आज ये 30 गुना नहीं 100 गुना फल लाने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, जिन लोगों ने बोया है इन्हें परमेश्वर आशीष दे और सच में पवित्र आत्मा जी ने दिखा कि बोने वाला जन हमेशा काटता है और उन्नति करता है अपने लाइफ के अंदर यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, आज से ये बोने वाले हो और सच में पवित्र आत्मा तेरे चमत्कार को देखने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सब लोग बैठ जाएं, परमेश्वर आपको आशीष दे। सारे बोलो हालेलुया। प्रभु आप सबको छुए। कितने लोग खुश नहीं है, हाथ उठा के बताओ, शाबाश। हाँ, परमेश्वर आपको खुश करे। आज 2-4 लोग हैं ये खुश नहीं है। मैं सोच रहा था कि किसी ने कोशिश किया मुझे बदनाम करने की पिछले संडे लेकिन मैं आज देख रहा हूं कि उससे डबल चर्च भर के आया हुआ है। तारीफ करो जोर से। परमेश्वर आशीष दे। मैंने देखा सब लोग आए हुए हैं। परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को और पवित्र आत्मा हमारी जिंदगियों में काम करता है। आज बहुत सारे लोग छोटी से छोटी चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कितने लोग एक मकान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एक घर लेने के लिए, एक गाड़ी लेने के लिए। कोई ना कोई जन, हर एक जन संघर्ष कर रहा है, संघर्ष। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आज आपके संघर्ष को खत्म करना चाहता है। संघर्ष कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूं कि आपका संघर्ष आज रात खत्म होने वाला है। उधर से स्टैंड अप हो जाओ और अगली बार तुम्हारी रेल बनाऊंगा मैं। इधर बैठो सामने वचन के टाइम, नाटक ना करो। उधर बैठो। वचन के टाइम पीछे नहीं रहेगा कोई। पीछे नलायक बच्चे बैठते हैं। कौन बैठते हैं? मतलब तुम्हें नहीं कह रहा हूं, मेरे सामने बैठ रहा हूं। इधर बैठ, कैमरे से अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी प्रकार का संघर्ष कर रहे हैं, कैमरे के अगे भेज जा रहे बार बार। सारे बोलो हालेलुया। आपको सुनना है। मैं फिर कह रहा हूं कि कितने लोग संघर्ष कर रहे हैं एक मकान बनाने के लिए, घर के लिए, बच्चे के लिए। आप संघर्ष कर रहे होंगे, लेकिन आज अगर आप अपने सोचने की शक्ति को थोड़ा चौड़ा करें, आज रात आपका संघर्ष खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? संघर्ष बढ़ाना है कि मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे चर्च, संघर्ष बढ़ाना है कि घटाना है? मतलब कि दिन बढ़ाने हैं कि घटाने हैं? बढ़ाने हैं, घटाने हैं? देखो, ये जंगल है और इजरायली लोगों को ये जंगल सिर्फ मेरे हिसाब से 40 दिन में पार कर देना चाहिए था। 11 किलोमीटर का सफर था। यहां से जलंधर का बस स्टैंड होगा 11 किलोमीटर सिर्फ। लेकिन वो संघर्ष कर रहे थे कि हम 40 दिन में या 11 किलोमीटर का सफर हम पार कर देंगे। लेकिन कितने साल लग गए उनको? 40 साल। कितने? 40 साल में उन्होंने वो जंगल पार किया और कई लोगों ने पार भी नहीं किया, मर गए वहीं जंगल में। सारे बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे विश्वासी प्रभु में आ तो गए हैं, लेकिन वो फिर भी संघर्ष पर संघर्ष करी जा रहे हैं एक एक छोटी छोटी चीज के लिए। मैं कह रहा हूं जो 40 साल से जो चीज आपको नहीं मिली, आज 40 दिन में दिला कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अरे हाँ नहीं चाहिए, पंजाब वाली नहीं चाहिए, बिहार वाली चाहिए। बोलो हाँ। अरे हाँ कि नहीं? आपका विश्वास जब तक बाहर नहीं आता तब तक परमेश्वर आपका संघर्ष खत्म नहीं करता। मेरी बात समझ रहे हैं? जब आपका
संघर्ष जब खत्म होता है जब आप विश्वास की बातें बोलते हैं, विश्वास की चाल चलते हैं, विश्वास से उठते हैं, विश्वास से बैठते हैं और विश्वास से स्माइल पास करते हैं। हालेलुया। कई लोग तो करते हैं, मुझे पता है, कोठे पर स्माइल पास करते रहते हैं। वो वाली स्माइल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास से, अगर आज आप यहां पर आए हैं, आज रात हाथ उठाकर कह दो आज परमेश्वर कि मैं आज अपने संघर्ष को खत्म करा कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं भविष्यवाणी करता हूं ऐसे लोगों के लिए कि जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और हाथ उठा रहे हैं और वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, आज परमेश्वर आपका सालों साल का संघर्ष, मैं कह रहा हूं 40 मिनट में खत्म करे यीशु मसीह के नाम में। खत्म हो जाए। आमीन बोलने वालों के लिए, हालेलुया बोलने वालों के लिए, मैं कह रहा हूं हर छुपी हुई आशीष हालेलुया बोलकर बाहर आ जाए। आ रही है बाहर, सारे बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोगों का संघर्ष खत्म नहीं होता, संघर्ष पर संघर्ष करते रहते हैं। बड़े सारे लोग चर्च आते हैं, लेकिन कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना लेकर चला जाता है, लेकिन कभी गौर नहीं करते कि इस आदमी को इतनी बरकत क्यों मिली और मुझे क्यों नहीं मिली। क्योंकि परमेश्वर ने मसीह में सबको बरकत लेने के लिए बुलाया है। बुलाया कि नहीं? बोला हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है यहोवा 100 गुना देना चाहता है। देखो स्क्रीन पर, यहोवा 100 गुना देना चाहता है। कितने गुना? किसको मिलेगा 100 गुना? किसको मिलेगा 100 गुना? कह रहा है कि आज आप हाथ विश्वास से हाथ उठाने वालों को मिलेगा 100 गुना। यहाँ भी चोरी, यहाँ भी हाथ कंजूसी, भाई साहब हाथ उठाने में। मैंने कहा किसको 100 गुना चाहिए? वो लोगों ने ऐसे हाथ किया। किसको मिलेगा 100 गुना? जो हाथ उठा रहे हैं उसको मिलेगा 100 गुना। जो हालेलुया कर रहे हैं उसको मिलेगा 100 गुना। जो चर्च आकर खुश हो रहे हैं उसको मिलेगा 100 गुना। ध्यान से सुनना है, किनको मिलेगा? 4 सीक्रेट आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आपको देखना और सुनना है। ये 4 बातें जब आप अमल करते हैं, मैं हर हफ्ते आपको 4 बातें अमल करना सिखाता हूं। हर हफ्ते आप जब अमल करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। देखो ये औरत को मैंने अभी उठाया, 2-3 औरतों को यहाँ पर उठाया कि नहीं अभी, और अभी बहुत सारी छुपी बैठी है, उनको भी उठाऊंगा। आज मैं बख्शूंगा नहीं किसी को। देखो जब मैं उठा रहा था तो इनके पति रोज शिकायत करते हैं, साडी जनानी बहुत गुस्सा करती है, बहुत साडे नाल लड़ती है। अब लड़ेगी क्या नहीं भाई साहब, अंदर तो भूतड़ी बैठी थी हैं, तो हंसेगी कहां से बेचारी? तो उसको हंसाया ही नहीं ना किसी ने। तो अभी यीशु मसीह का कलाम आज आपके अंदर आनंद देने के लिए आया यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो गए नहीं आनंद लेने के लिए? तैयार हो गए नहीं? आप चाहे वचन, मैं हमेशा जब वचन पढ़ता हूं, पता कैसे पढ़ता हूं? कितने लोग कैसे पढ़ते होंगे वचन? आपने किसी को देखा वचन पढ़ते हुए? आज मैं आपको स्टाइल दिखाता हूं अपना। जब मैं बाइबल खोलता हूं तो खोलते ही मैं पहले 3 बार हंसता हूं। मैंने कहा ये क्या? और जब मेरी बेटी पास में बैठी होती है, कहती पापा क्या मिल गया, क्या मिल गया, अच्छा वचन मिल गया। मैंने कहा अभी तो खोल, अभी तो बाइबल पढ़ी ही नहीं है, अभी तो मैं हंस रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर का कलाम मुझे आनंद देने के लिए मिल गया आज यीशु मसीह के नाम। समझ रहे कि नहीं? कुछ लोग ढूंढते रहते इसमें, हाय किथे वचन हो जन मेरा शांत देवे, किथे हो सानू मुंडा देवे, किथे हो। आपके घर में कह रहे हैं कि बाइबल खोलने से पहले ही आपके अंदर आनंद आना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। आपके चर्च में पैर रखते ही आनंद आना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। चाहिए कि नहीं? दाऊद बोलता है मैं तो आनंद के साथ प्रवेश करूंगा चर्च में। आनंद के साथ। किसके साथ? और पंजाब वाली, गुरदासपुर वाली कहती मैं तो गुस्से नाल प्रवेश करांगी, पादरी ने पूछांगी मैंने हुण तक न्याणा क्यों नहीं मिले। नहीं, कई औरतें ऐसी आती हैं, लेकिन कई लोग जो ऐसे आते हैं वो 30 गुना नहीं 100 गुना लेकर जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका नेचर आपको 30 गुना दिलाता है, कई बार आप ही का बोल आपको 30 गुना दिलाता है। परमेश्वर निर्दयी परमेश्वर नहीं है, उसके दरबार में से सब कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, लेकिन कुछ लेकर चले जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि मुझे 30 गुना मिल गया, बहुत है, मेरे को 30 गुना मिला। लेकिन परमेश्वर 30 गुना देने वाला नहीं, 100 गुना देने वाला परमेश्वर है। आज आप 100 गुना लेकर जाएंगे, लेकिन जो आमीन नहीं बोलेगा वो 30 भी नहीं लेके जाएगा। देखो 4 सीक्रेट हम देख रहे हैं। कह रहा नंबर 1 कह रहा बीज बोने वाला हो अपनी जिंदगी के अंदर। नंबर 2 कह रहा धीरज रखने वाला हो। कह रहा बीज बोने वाला, धीरज रखने वाला। कह रहा भरोसा रखने वाला, अपनी प्रार्थना पर भरोसा रखने वाला। और चौथा ग्रहण करने वाला। ये
चौथा ग्रहण करने वाला, रिसीव करने वाला, गलत दिखा रहा है, रिसीव करने वाला, ग्रहण करने वाला। बाइबल में लिखा योना 1:12 में, जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। बोलो हालेलुया। ग्रहण करना, रिसीव करना। जैसे एक औरत अपने पेट में कंसीव करती है, ऐसे ही आप वचन को रिसीव करते हैं। जब आप प्रोफेसी को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं कि हाँ ये बंदा सही कह रहा है, मैं आज बपतिस्मा लूंगा और यीशु को अपना जीवन दूंगा। परमेश्वर बोलता है, कह रहा जा, कह रहा जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया, जितनों ने मेरे वचन को रिसीव कर लिया, उतनों को मैं आज बरकत देने के लिए स्वर्ग से उतरूंगा आज। कह रहा रिसीव करना है। आप छोटी छोटी बात को रिसीव करना है, वचन में जो लिखा उसको रिसीव करना है। जब आप छोटी छोटी बात में, हर आज्ञा में रिसीव करते हैं तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए 30 गुना मुंह नहीं खोलता, उनके लिए 100 गुना मुंह खोलने वाला है। उनके लिए 30 गुना मुट्ठी नहीं खोलने वाला, उसके लिए 100 गुना मुट्ठी खोलने वाला आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं 100 गुना खुलवानी है कि 30 गुना? अरे 30 खुलवानी है कि 100 गुना? 100 गुना। आज आमीन बोलने वालों के लिए 100 गुना है। हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब में 13-23 में, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे पास्टर शौक के साथ। जो अच्छी भूमि में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। देखो सारे बोला हालेलुया। देखो यहाँ पर लिखा जो अच्छी भूमि में बोया गया वो ये करे जो वचन को सुनकर समझता है। इसका मतलब जब हर संडे प्रचार किया जाता है और उसके बाद आप वचन को सुनने के बाद अपने घर जाकर उस जो बाइबल में सिखाया गया आप उसको रिपीट करते हैं और अपने बच्चों को भी सिखाते हैं या 2 आदमियों के साथ शेयर करते हैं गोस्पल को। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप मोबाइल देख रहे हैं, अपने मोबाइल से अगर इस प्रचार को शेयर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहा 30 गुना नहीं 100 गुना फल लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जिसने ग्रहण किया, कह रहा उसकी बरकत किसी की 30 गुना, किसी की 60 गुना, किसी की 100 गुना खुली है। लेकिन उन लोगों के लिए परमेश्वर 100 गुना लेकर आता है जो लोग परमेश्वर के साथ भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, उन लोगों की जिंदगियों में काम करता है परमेश्वर। कह रहा है उस भूमि पर बोया गया। कह रहा है कि एक पथरीली भूमि, कह रहा है 4 दिशाओं में यीशु मसीह ने धरती को बांट दिया और यहाँ पर 4 बाइबल में 4 चीजों में कह रहा बीज बोया गया। पथरीली भूमि पर, कह रहा कि झाड़ियों में और किनारे पर, और चौथा कह रहा उपजाऊ भूमि में। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि वो लोग जो संसार की चिंताओं में खोए जाते हैं, कह रहा है उनको शैतान कभी बाहर नहीं आने देता। आज आपके अंदर एक बीज है, जो बीज कह रहा है यीशु मसीह ने आपके अंदर डाला है, इसलिए वो बोलता है कह रहा मेरा बीज फल लाने वाला है। अगर आज तक आपकी जिंदगियों में कह रहा फल नहीं आया, लेकिन आएगा। परमेश्वर ने कहा अच्छी भूमि के अंदर जब बीज गिरता है या तो वो 30 लाएगा या 60 लाएगा या 100 लाएगा। कह रहा उपजाऊ भूमि कौन है? वो लोग, कह रहा जितने लोग यहाँ पर चर्च में बैठे हैं सब के सब उपजाऊ भूमि है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं। कह रहा किसान देखो क्या करता है, किसान अपने जिंदगी के अंदर बीज बोता है और वो 3 काम करता है। कह रहा पहले बोता है, फिर वो धीरज रखता है और धीरज रखने के बाद भरोसा रखता है परमेश्वर पर। लेकिन चौथा काम वो नहीं कर पाता, मतलब वो विश्वास नहीं कर पाता कि परमेश्वर उसके लिए 100 गुना दे सकता है। वो बोलता है मेरे 1 किल्ले में से 30% निकलेगी गेहूं, वो बोलता है या 40% निकलेगी, इससे ज्यादा उसको नहीं पता। आज विश्वासी चर्च में आ तो रहे हैं, लेकिन वो हालेलुया बोल तो रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता वो भी एक किसान की तरह है। वो किसान की तरह बीज बो रहे हैं, किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, किसी को गवाही देते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं, लेकिन वो ग्रहण नहीं कर पाता। किसान यीशु मसीह के नाम पर कई बार ग्रहण नहीं करता, उसकी बातों पर अमल नहीं कर पाता और कह रहा है लेकिन उसको 30 गुना में ही, 30% में ही कह रहा संतुष्ट है। वो नहीं सोचता कि किसान के तेरी खेत में से कभी 100% फसल भी आ सकती है। वो बोलता है नहीं, कभी उसे कीड़ा मार देगा, कभी बाढ़ मार देगी, कभी धूप मार देगी, 100% कभी नहीं आ सकता। लेकिन परमेश्वर ने इसहाक को वादा किया, उसने कहा मैं तेरे को इसी साल में 100 गुना फसल दूंगा
जाएगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करे, अगर तू और तेरा घराना विश्वास करे। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आप यहां से 30% लेकर जा रहे हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं तो परमेश्वर किन लोगों को 100 गुना देना चाहता है। जो लोग अपने दुख में, बीमारी में, समस्या में भी, कर्जे में भी, अपनी परीक्षा में भी करें कि वो असफल व्यक्ति नहीं बनते, वो अपनी परीक्षा में सामना करते हैं, वो अपनी परिस्थितियों में खुद लड़ते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। मतलब कि कभी वो डमाडोल नहीं होते, उखड़ते नहीं है, वो छोटी सी बात के लिए गुस्सा नहीं करते। मैं कह रहा हूं उन लोगों की जिंदगियों में आज परमेश्वर जो भरोसा रख कर आए हैं यहाँ पर, आज 100 गुना लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कितने गुना लेकर जाओगे आज? रिसीव कर रहे हो कि नहीं? अगर आज आप रिसीव कर रहे हो, अगली आशीष आपकी यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि मैं जब हरियाणा में सेवा करता था, एक आदमी मेरे पास आता था और वो बोलता है मेरे ऊपर 7 लाख रुपए कर्जा है और कह रहा है कि मैं, अगर आप मुझे वचन ना देते तो मैं पर्चे बांटता था। ऐसे मेरे पास नैनो गाड़ी होती थी और मैं छोटे छोटे बच्चे लेकर रेलवे स्टेशन पर पर्चे बांटता था। और जब मैं पर्चे बांट रहा था, उसके पास ये वचन मिला और उसने वचन को सुनकर एड्रेस देखकर बोला कि मैं संडे चर्च आऊंगा तुम्हारे यहाँ पर, क्या मेरी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी? मैंने कहा हाँ। उसने सुना था कि ये क्रिश्चियन लोग पैसे देते हैं, उसने सोचा शायद ये मुझे पैसे दे देगा और मैं इसके बाद में वापिस कर दूंगा। तो वो 2 संडे लगातार आया और तीसरे संडे उसने मेहनत से, हिम्मत से मेरे से पैसे मांग लिए। बोलता है, कह रहा कि आप मुझे 7 लाख रुपए उधारी दे सकते हो? मैंने कहा यार तू मेरे कोट पैंट पे मत जा, भाई साहब मेरी नैनो गाड़ी में मत जा। मैंने कहा मेरे चर्च में सिर्फ 10 लोग आते हैं अभी, और मेरे घर जा। मैंने कहा दूध पीने के लिए फ्रिज में पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, फ्रिज के पास तो है। मैंने कहा अरे भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कह रहा फिर मैंने तो सुना था ये यीशु मसीह के लोग पैसे देते हैं। मैंने सोचा चलो धर्म ही बदल लेते हैं, पैसे तो मिलेंगे, कर्जा तो उतरेगा। मैंने कहा आज धन सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास यीशु का सामर्थ्य है। आज मैं तेरे सिर पर हाथ रखूंगा, आज तेरा कर्जा उतरेगा, आज तेरे शराब जाएंगे, आज वचन खाली नहीं जाएगा। मैंने कहा अगर तू आज वचन पर विश्वास करे और तेरा घराना विश्वास करे, मैंने कहा आज के 21 दिन के बाद तेरा कर्जा उतर जाएगा। बोलता है ये कौन है तू? कह रहा मुझे तो तू कोई छुपा हुआ बाबा लगता है। मैंने कहा कुछ भी समझ ले आज, पर मैंने तेरे लिए आज प्रोफेसी कर दिया। मैंने कहा टेक घुटने, और मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। और 21 दिन के बाद जिस फैक्ट्री में वो काम करता था व्यक्ति, उसके रात उसके लाला को अटैक आ गया और उसके पास कोई औलाद नहीं था। उसने कहा अब मेरी पत्नी का, मेरे परिवार का, मेरी फैक्ट्री का कौन ख्याल रखेगा? और उसने रात को उसको बुलाया जिसके सिर पे मैंने हाथ रखा था। कह रहा कि तू आज से मेरी फैक्ट्री में पार्टनर होगा, पार्टनर होगा। हालेलुया। और 21 दिन के अंदर उसका कर्जा भी उतरा, 7 लाख रुपए का कर्जा उतर गया जो सुसाइड करने जा रहा था। और आज उसके परिवार के अंदर जब से मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, मैं कह रहा हूं वो हरियाणा से आज तक मेरे साथ कंटिन्यू मेरे साथ बना हुआ है, आज तक बना हुआ है। और जब भी कोई काम करता है तो विश्वास करता है इस बात पर, और उसने प्रभु पर भरोसा रखा, उसकी फैमिली ने, और परमेश्वर में बढ़ते चले गए। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा उस व्यक्ति को, लेकिन उसने वचन पर विश्वास रखा। उसने कहा कोई बात नहीं, मुश्किलें तो आती हैं और जाती हैं, लेकिन मैं भरोसा रखूंगा, जिसने पहले नहीं छोड़ा अब भी नहीं छोड़ेगा वो मुझे। उसके जीवन में बहुत सारे नुकसान आए, उसने जिनके साथ बिजनेस किया आगे आगे चलकर, जिसको माल दिया वो सारे माल लेकर भाग गए और वो लाला उनके पर बिगड़ गया। लेकिन उस दिन से परमेश्वर ने उसको बहुत पैसे दिए थे और उसने अपनी फैक्ट्री जब स्टार्ट किया अलग से प्रार्थना करा के, आज उसके पास 4 फैक्ट्री हैं। उसका बच्चा न्यूजीलैंड के अंदर है, भाई का बच्चा ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, 4 ट्रैक्टर के बाद 4 ट्रक हैं, 4 कारें हैं और 4 घर हैं। पत्नी सिर्फ एक ही है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारी आशीषें उसके ऊपर आई और पवित्र आत्मा ने उसको आशीष दिया। क्यों? क्योंकि उसने सुनते ही मेरी बात को वचन पर विश्वास कर लिया। आज ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है परमेश्वर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं जी मैं क्यों देवा दान, मैं क्यों देवा दशमांश, मैं क्यों करा प्रार्थना, मैं क्यों करा बाइबल, मैं क्यों पढ़ा। पवित्र आत्मा चाहता है कि हर एक जन कह रहा है जो भरोसा रखते हैं, कह रहा प्रार्थना करते हैं, बीज बोने के बाद कह रहा किसान हमेशा
ऊपर वाले से प्रार्थना करता है, परमेश्वर मेरे बीज को सफल करना। जब आप आज तक जिन लोगों ने बीज नहीं बोया, मैं उन लोगों के लिए घटना बता रहा हूं कि चाहो आज से तुम कौन हो, अच्छी भूमि के बीज हो, तुम परमेश्वर का बीज हो। जो बोलता है कि मेरे ऊपर कर्जा है, मैं कहता हूं कि वो शराबित है। वो व्यक्ति जो कहता है मेरे ऊपर कर्जा है, मैं कह रहा हूं मसीह में आने के बाद कर्जा नहीं रहता अगर तुम परमेश्वर के चलाए चलो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने भूमि को क्यों कहा तुम्हें अच्छी भूमि? इसलिए कहा क्योंकि भूमि वचन के बीज को अंदर ले लेती है। हालेलुया, बीज को अंदर ले लेती है। और बेकार भूमि कौन है? जो बीज को बाहर फेंक देती है। मतलब ऐसी जनानियां भी चर्च में आती हैं, ऐसे आदमी भी चर्च में आते हैं। जब आप उनको गवाहियां सुसमाचार सुनाते हैं, मिराकल के बारे में, यीशु के नाम के बारे में बताते हैं, तो वो एकदम से गुस्सा करते हैं, नहीं। लेकिन कुछ लोग अपनी लाइफ में ऐसे होते हैं जिनको वचन के बारे में बताया जाता है और रिसीव कर लेते हैं। अगर आपने वो बीज अंदर ले लिया है, याद रखना, जब भूमि बीज को अंदर लेती है तो फसल बाहर आती है यीशु मसीह के नाम में। आज जितने लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से तेरी अच्छी भूमि बनूंगा, बनूंगा कि नहीं? अरे अच्छी भूमि कहाँ खाक हो तुम? अच्छी भूमि कोई अच्छी भूमि नहीं है यहाँ पर। सुबह उठकर करा बीज लेना है आपको, वचन पढ़ना है। कुछ लोग सबसे पहले ब्रुश करते हैं, घर में चाय पीते हैं, घूमने जाते हैं, बोलते हैं कब जोगी घूमने जा रहे हैं, खैर करने जा रहे हैं, वेट लिफ्टिंग करने जा रहे हैं। मसीह लोग कह रहे हैं उठने से पहले, कह रहे हैं सबसे पहले आपको वचन को अंदर लेने। अंदर मैं कह रहा हूं कर्जा क्यों है इन लोगों के ऊपर? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें अच्छी भूमि कहा है। कसूर मैं कहूंगा परमेश्वर का नहीं है, हमारा है। उसने तुम्हें अच्छी भूमि कहा। अच्छी भूमि बीज को ग्रहण करती है। लेकिन कह रहे जो लोग सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करते, सुबह उठकर बाइबल नहीं पढ़ते, कह रहे उनका काम कभी सफल नहीं होता, क्योंकि आपने बीज को अंदर ग्रहण नहीं किया। आपके अंदर से फल कैसे आएगा? अगर जब आप जितने लोग आज ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं तेरी अच्छी भूमि बनूंगा और मैं आज से सुबह उठने से पहले बाइबल पढ़ूंगा और प्रार्थना करूंगा, सुबह शाम में इसको काम को करूंगा, मैं कह रहा हूं कि आपने अंदर वचन को, बीज को रिसीव कर लिया भूमि ने। और अभी मैं कह रहा हूं कि वो मेरे प्रार्थना करने के बाद, जैसे आप वचन पढ़ते हैं फिर प्रार्थना करते हैं, तो आप जल छोड़ते हैं भूमि के ऊपर। आपके ऊपर जब जल आएगा, याद रखना पवित्र आत्मा की हवा आएगी, आपका फसल बाहर आने वाला है। जो आपने बोया बाहर आने वाला है, जो आपने नहीं भी बोया बाहर आएगा आज रात। इसलिए बाइबल बोलती है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कुछ लोग सिर्फ पैसे में लगे रहते हैं, मैंने 100 बोए थे मैंने 200 मिलेंगे, मैं 5000 बोए मैंने 10,000 मिलेंगे। नहीं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आज अपनी सास को गलत बोल रहे हो, कल तू सास बनेगी, वो तेरी बहू तेरे को गलत बोलेगी। वचन का इस्तेमाल करो। कह रहा जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए कह रहा बोने वाला बनाना चाहता है परमेश्वर। अपना नेचर क्या है? आपका स्वभाव जैसा है, कह रहा जैसा स्वभाव मेरा है वैसा तेरा भी हो जाए। जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर मेरा स्वभाव आपको अच्छा लगता है तो यीशु मसीह बोलता है आज रात आपका स्वभाव भी वैसा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जैसा बोगे वैसा काटोगे। अपने पड़ोसी को बोलो जो जब बोलेंगी हो जा कटेंगी। अपने पति को बोलते उठ जाना, उसका पति मार धड़ा थप्पा, जैसा बोलेगी हो जा कटेंगी। नहीं, आपको समझना है। कह रहा है कि आप एक अच्छी भूमि हो और भूमि को बीज दिया जाता है हर संडे, हर वीरवार दिया जाता है कि नहीं? दिया जाता है कि नहीं? 2 औरतें आपस में लड़ रही थी, जेठानी दरानी, उनकी चोटी पकड़कर लड़ाई हो रही है काफी, और उसका पति मुझे फोन लगा रहा है, कह रहा है आप चर्च में ये सिखाते हो? मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा है कि आपके विश्वासियों ने चोटी पकड़ रखी है एक दूसरे की। मैंने कहा क्या, किस बात की लड़ाई होगी? वो कह रही नहीं पहले मेरा मुंडा ऑस्ट्रेलिया जाएगा। वो कह रही नहीं पहले मेरा मुंडा ऑस्ट्रेलिया जाएगा। नहीं पहले मेरे मुंडे को भेजेंगे, पहले मेरे मुंडे को भेजेंगे। इनमें लड़ाई हो रही है, शांति नहीं आपस में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब तुम वचन को पढ़ो तो उसको ग्रहण भी करो। हालेलुया। कुछ लोग करते हैं हाँ मैंने पढ़ लिया, उड़ा उड़ा एड़ी ससा हा हा हा, चलो जी पढ़ लिया। आप स्कूल में नहीं आए, आप कोई संसारिक स्कूल के अंदर नहीं हो, आप जीवित परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर की आंखों के अंदर हो। आप अंदर
आप उसके कैमरे में फिट हो। कह रहा जैसा आपको पढ़ते हो आप उसको ग्रहण भी करना है। कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन चले जाते हैं, उसमें पढ़ लिखा है कि क्रोध नहीं करना, अगर क्रोध आए तो शाम तक तेरा क्रोध ढल जाए। कह रहा है कि अगर आज भी क्रोधित हो, मैं कह रहा हूं वो वचन का बीज अच्छी भूमि के अंदर ग्रहण करेगा, बेकार भूमि के अंदर नहीं करेगा। इसलिए कारण क्या है? इसलिए जब आप छोटी छोटी बात परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, इसलिए कह रहे हैं कि आपके अंदर की जो भूमि है वो अंदर से सिर्फ 30 गुना बाहर आता है, 60 गुना आता है। इसलिए दाऊद बोलता है मैंने अपनी लाइफ के अंदर आज तक धर्मी जन को टुकड़े मांगता नहीं देखा। इसका मतलब कर्जे में नहीं देखा, अरे भीख मांगता नहीं देखा। परमेश्वर आज से आपको धूली पे से उठाएगा, नीचे नहीं रखेगा, आपको सबसे ऊपर रखेगा। आमीन बोलने वाले, आपको ऊपर लेकर आएगा। लेकिन आपको आज तैयारी करनी है अपने भूमि के अंदर। आपकी भूमि आपका दिमाग है, आपका मन है। आज क्या फैसला लेंगे आप वचन को सुनने के बाद कि परमेश्वर जब मैं सुबह उठते ही आज बीज को रिसीव करूंगा पहले अपने अंदर, और उसके बाद जो उसमें लिखा है मैं उसको ग्रहण करूंगा। अगर आज आप ग्रहण कर रहे हैं जो इसमें लिखा, परमेश्वर कह रहा है कि आज रात कह रहा है इनकी उपज बाहर आने वाली है, फसल बाहर आने वाली है यीशु के नाम में। बोलो आमीन। देखो दूसरा कुरिन्थियों 9:10 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा। हाँ हाँ हालेलुया। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। सारे बोलो हालेलुया। देखो क्या लिखा, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें भी बीज देगा। इसका मतलब वो कह रहा है बोने वाले को बीज देगा, खाने वाले को रोटी देगा। सारे अपने पड़ोसी को बोलो बोने वाला बनेगा कि खाने वाला बनेगा। अब परमेश्वर आपको 1 करोड़ रुपए की आशीष क्यों दे, आपकी फैक्ट्री क्यों चलाए, आपकी आशीषें क्यों खोले परमेश्वर? क्योंकि उसने वचन में लिख दिया वो बोने वाले को बीज देता है और खाने वाले को रोटी देता है। उसको पता है ये खा जाएगा, मेरा बीज भी खा जाएगा, भूखा है। इसलिए परमेश्वर कभी आपको अनॉइंटिंग नहीं देगा, कभी आपको ज्यादा पैसा नहीं देगा। उन लोगों को कभी नहीं देता जो लोग सुसमाचार का बीज नहीं सुनाते। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जो लोग गवाही नहीं शेयर करते, उन लोगों को कभी परमेश्वर 100 गुना नहीं देता। बाइबल बताती है इस बात के लिए, कह रहे हैं कि इसलिए मसीह के लोग अधिकतर गरीब हैं। कारण कह रहा वो चर्च में आते हैं लेकिन उनकी जुबान कभी लोगों तक नहीं खुलती, उनको कभी गवाही देनी नहीं आती। यहाँ पुलपिट के सामने शर्म आती है। पादरी साहब कैसे बताऊं, शर्म आती है। आपको कह रहा हूं शर्म करने की जरूरत नहीं है। जो शर्म कर रहे हैं 30 गुना मिलेगा, लेकिन जो शर्म उतार कर आ रहे हैं आज 100 गुना लेकर जा रहे हैं यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। आज आपको फायदा करना आज परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं तेरे सुसमाचार को सुनाऊंगा। लिखा विश्वासियों को समझना है वो तुम्हें बीज देगा। बीज, मेरी बात समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो वो तुझे बीज देगा, रोटी नहीं देगा। अपने पड़ोसी की तरफ उंगली करके बोलो वो तुझे रोटी नहीं देगा, वो तुझे बीज देगा। समझ रहे हैं? कुछ लोग चंगाई की खोज में आए हैं, कुछ लोग रोटियों की खोज में आए हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें रोटी नहीं देना नहीं चाहता, उन्हें बीज देना चाहता है। आपको लाइन में नहीं लगना रोटियों के लिए। मैंने देखा जब कोरोना हुआ, अकाल पड़ा, श्रीलंका में देखो लोग रोटियों के लिए लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन मैं एक विश्वासी से पूछ रहा था, वो कह रहा था हम लाइन में नहीं लगे, हमें खुदा ने बीज दे रखा है प्रार्थना करने का, हम अपने घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। इसका मतलब परमेश्वर आपको बीज देगा, रोटियां नहीं देगा। आपको रोटी देगा कल खत्म हो जाएगी, कल पास मारेगी, लेकिन बीज देगा आप भूखा जो होगा वो उसे खा जाएगा जिसको। इसलिए परमेश्वर हर व्यक्ति को ये बीज नहीं देता। इसलिए सुसमाचार सुनाने का बीज आज परमेश्वर से मांगो, वो आपके ऊपर ट्रांसफर कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। गवाही देने का बीज मांगो परमेश्वर से, किसी का भला करने का बीज मांगो परमेश्वर से। कह रहा किसी से प्रेम करने का बीज मांगो, प्रेम का स्वभाव का बीज मांगो परमेश्वर से। अगर आप मांग रहे हैं परमेश्वर आपको रोटियां नहीं देगा, आपको टुकड़े मांगने नहीं देगा, आपके परिवार में कोई लेंटर गिरेगा नहीं, आपके परिवार में हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। याद रखना, मैंने जब से 11 साल से प्रभु को जानता हूं, लेकिन एक भी दिन मैंने टुकड़े मांगते नहीं देखा। ना मेरे माँ बाप ने, ना मेरे भाइयों ने, ना मेरे परिवार ने, ना मैंने अपनी जिंदगी में किसी से 10 रुपए नहीं मांगे। उल्टा मैंने 10 रुपए दिए, क्योंकि मैं परमेश्वर से बीज मांगता हूँ, रोज बीज मांगता हूँ। प्रार्थना करने का बीज मुझे दे, मेरे अंदर बीज डाल प्रार्थना करने का, मेरे अंदर बाइबल पढ़ने का बीज डाल, विश्वास का बीज डाल, धीरज का बीज डाल। अगर आज आपके अंदर है, मैं कह रहा हूं आपको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा।
आपके घर के बाहर लाइन लगी होगी यीशु मसीह के नाम में। अरे मांगने वालों की लाइन लगी होगी, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें देने के लिए बुलाया, लेने के लिए नहीं बुलाया। आज से तुम्हारा काम, कह रहा है जिसके भी बिजनेस चौपट है, आज रात के बाद अगर हाथ उठा रहे हो तुम कहो परमेश्वर मुझे बीज बोने वाला बना दे। आज अगर आज बीज की कहानी सुनकर जाओगे, आज तुम्हारे, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे खानदान से गरीबी का शराब हट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपको समझना है, आज परमेश्वर से बीज मांगना। लेकिन चर्च में होता क्या है, प्रार्थना करने के बाद लोग क्या करते हैं, परमेश्वर मैनू गाड़ी दे, चोटा दे, बुगड़ी दे, मैनू ब्यूटी पार्लर की दुकान दे, मैनू वीजा दे, मैनू ए दे, मैनू ए दे। टन टन प्रार्थना, लोगों की प्रार्थना आजकल गिटार बन के रह गई है। देखा आपने, एक बार मैं पंजाब में गया, शुरू में आया जब, तो उसी समय एक लड़का कह रहा पास्टर साहब मैं आपको गीत सुनाता हूं। मैंने कहा चलो सुना दो। तो कह रहा पहले मैं प्रार्थना कर लूं छोटी सी। उसकी मैंने प्रार्थना सुनी, कैसे कर रहा था, कह रहा हालेलुया हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर मैनू फौरन दा वीजा दे दे, परमेश्वर मैनू घर दे दे, परमेश्वर मेरा ब्याह भी करा दे, परमेश्वर मैनू ओ भी दे दे। कहता आमीन, गिटार की तरह आमीन लंबा खींचते हैं, बस मांगते फटाफट हैं और बाद में करते आमीन, क्योंकि उनको पता है आमीन में सारी बातें पूरी हो जाती हैं। हालेलुया। नहीं, ऐसे ही करते ना प्रार्थना। आपकी प्रार्थना क्या है, जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह हालेलुया कम बोलते हैं, तारीफ कम करते हैं, प्रार्थना कम करते हैं, 2 गीत गाओ, पहले तारीफ करो। आपके अंदर बीज है खुदा का, आप मांगने वाले नहीं हो। कह रहा है कि खुदा की तारीफ करने वाले लोग हो यीशु मसीह के नाम में। आपको कह रहा है इसलिए आज भी आपके घरों में आशीष नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने परमेश्वर से बीज नहीं मांगा, आपने संसारिक चीजें मांगी है परमेश्वर से। इसलिए आज से मैं आपको कह रहा हूं, मैंने 11 साल में परमेश्वर सुनता है, मैंने एक भी दिन संसारिक चीज नहीं मांगी परमेश्वर से। मैंने परमेश्वर को कहा परमेश्वर मुझे इतना बीज दे कि मैं पूरे वर्ल्ड में डाल कर आऊंगी यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर मुझे देता आया। मैं कह रहा हूं कि वो बोल रहे हैं, कह रहा है तुम्हें रोटियों की खोज के लिए नहीं बुलाया। एक जगह लोग उसको मिलते हैं, हम यूहन्ना पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब पढ़ें जल्दी से, हाँ देखेंगे। और यूहन्ना की किताब 6:26 देखें स्क्रीन पर। देखो यीशु मसीह को कुछ लोग मिलते हैं रास्ते में, और क्या कह रहा है यीशु मसीह उनको, कह रहा है यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते, कह रहा इसलिए ढूंढते हो क्योंकि तुमने अपनी आंखों से आश्चर्य कर्म देखे हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारी रोटियों को डबल किया है। हालेलुया। क्यों ढूंढ रहे थे वो, यीशु मसीह डांट मार रहा था। कह रहा कह रहा तुम मुझे पता क्यों ढूंढ रहे हो। एक जगह चेले कह रहे यीशु मसीह कहां गया, तू कहां गया, अरे कहां गया, पहाड़ में गए वहां नहीं था तू, अरे घर में गए वहां नहीं था तू, कहां था इतनी देर तक। कह रहा है मुझे पता है तुम क्यों ढूंढ रहे हो, तुम इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम्हें पता लग गया है कि यीशु मसीह का नाम रोटियां डबल करने वाला नाम है। हालेलुया। कह रहा तुमने अपनी आंखों से चमत्कार देखा है, कह रहा इसलिए ढूंढ रहे हो। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों के घर आना नहीं चाहता, याद रखना। परमेश्वर ऐसे लोगों के घर आना चाहता है जो रोटियां नहीं, आज खुदा से बीज लेकर जाना चाहता है। आज अपने हाथों को उठाओ, क्योंकि खुदा ने कहा वचन में, कह रहा पहला कुरिन्थियों में उसने क्लियर कर दिया, 2 कुरिन्थियों 9:10 में, कह रहा मैं तुम्हें बीज, कह रहा मैं बोने वाले को बीज देता हूं। हालेलुया। क्या अपने पड़ोसी को पूछो, बोने वाला बनेगा कि खाने वाला बनेगा? अरे पापा मेरे घर में तो 2000 भी नहीं है, अगर तू मुझे गेहूं का बीज देगा वो भी खा जाऊंगा मैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं देता। इसहाक के साथ क्या हुआ हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 26:2 में। देखो इस्राएल के अंदर, मैं कह रहा हूं एक देश के अंदर जब अकाल पड़ गया तो उसी समय वहां पर क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग, देखें स्क्रीन पर, देखें शाबाश, हाँ। परमेश्वर ने उसे कहा, जब बहुत सारे लोग, जब अकाल पड़ गया, अपने देश से मिस्र में भाग रहे थे काम करने के लिए। आज बहुत सारे लोग फॉरेन में भागते हैं काम करने के लिए कि हमारे घर का, परिवार का खर्चा नहीं चल रहा, हमें कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, हमें वहां जाना है, फलाना जाना है। मैं अपनी लाइफ में अमेरिका जाना चाहता था जब मैं प्रभु में आया। आपको सही बताऊं तो मैं आया इसलिए था प्रभु में कि मैं अमेरिका चला जाऊंगा। और 2 बार ट्राई करने के बाद दोनों बार रिफ्यूजल हो गया। मैंने कहा परमेश्वर ये क्या है? परमेश्वर ने कहा मैं तुझे रोटी नहीं बीज दूंगा, बीज। हालेलुया। तू बोने वाला व्यक्ति है। मैंने कहा परमेश्वर रोटियां डबल हो जाएंगी अमेरिका में जाकर। परमेश्वर ने कहा अबे जा, मैं तेरे कुनबे की इंडिया में ही रोटियां डबल कर दूंगा। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? अरे बीज चाहिए कि रोटी चाहिए? रोटी की कमाई करने के लिए जा रहा था। नाइन नगर की औरत, कह रहा है कि वो क्या कर रही थी, अरे वो विधवा क्या कर रही थी, वो रोटियां डबल करने के लिए,
कह रहा दूसरे देश में भाग रही थी अपने पति को लेकर, लेकिन जब दूसरे देश में पैर रखा पति भी मर गया, दोनों बच्चे भी मर गए, दोनों बहुएं विधवा हो गई और वो औरत रोने लगी है और कहने लगी मेरा नाम तो मारा पड़ा है। लेकिन परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों की ओर देख रहा है। वो कह रही थी मैं तो सोच रही थी कि मेरी रोटियां डबल होगी, लेकिन दूसरे देश में चली आई, लेकिन जैसे ही दूसरे देश में पैर रखा उसे खबर आई अरे इस्राएल को परमेश्वर ने फिर से आशीषित कर दिया है। वो फिर से अपनी टिकट लेकर इस्राएल के अंदर आ गई और उसने कहा सच में मेरे यहोवा ने मेरे देश में भलाई मेरे लिए रखी है। मैं कह रहा हूं जो लोग रोटियां डबल करने के लिए जा रहे हैं उनको रोटियां देगा परमेश्वर विदेश, ऐसा नहीं कि नहीं देगा, क्योंकि उसने वचन में कहा बोने वाले को बीज देगा और वो भूखे को रोटी देगा। अगर आपको भूख है अमेरिका इंग्लैंड की, अगर आपको भूख है नौकरी की, वो आपकी भूख मिटाएगा। लेकिन आज आपको सबसे पहले परमेश्वर आपको पसंद करता है, वो आपको अच्छी भूमि बोलता है। आप कौन हो? आप परमेश्वर की उपजाऊ भूमि हो। आपके अंदर बीज होना चाहिए परमेश्वर का। आप परमेश्वर का बीज पाप नहीं करता। बाइबल बोलती है जो मेरे से जन्मा है वो कभी पाप नहीं करता, जो मेरे से पैदा हुआ है वो मेरा बीज है, जिसने मुझसे बपतिस्मा लिया है वो मेरा बीज है, वो कभी निराश नहीं होता। जो मुझसे पैदा हुआ है वो पाप कर ही नहीं सकता और शैतान उसे छूने भी नहीं पाता। हालेलुया। बाइबल बोलती इस बात के लिए आपको याद रखना है, कह रहा है कि आज परमेश्वर उन लोगों को घटी होने देता है जो लोग रोटियों की खोज में हैं। इसलिए लिखा परमेश्वर के राज्य की खोज कर बाकी वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी। आज से आपकी प्रार्थना हो कि परमेश्वर मैं हाथ उठाता हूं कि परमेश्वर तू मुझे बीज बोने वाला बना दे। अगर आज आप ऐसा कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने वाला बीज दे, आज मुझे वो अनॉइंटिंग वाला बीज दे, मैं कह रहा हूं कि आज रात अगर आपकी चंगाई की भूख होगी, चंगाई की भूख मिटाने के लिए स्वर्गदूत अपने आप आज रात आपके घर चल कर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप सुबह उठेंगे आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होंगी। ये भविष्यवाणी है 3 दिन के अंदर। आमीन बोलने वालों के लिए पूरी हो रही है। आमीन बोलने वालों के लिए पूरी हो रही है। हालेलुया बोलने वालों के लिए पूरी हो रही है। चंगाई की भूख मिटाने वाले स्वर्गदूत आएंगे। कर्जे की भूख मिटाने वाले स्वर्गदूत आएंगे आज रात। आपको बस बोने वाला बनना है, बोने वाला। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मुझे बोने वाला बना दे। परमेश्वर उसको देगा जो बोने वाला होगा। आप बोने वाले हो? नहीं नहीं, खाने वाले। अभी लाइन लगा दे भाई साहब लंगर की, आज लगेगी लाइन। बोना अपने आप को बोना होता है। अगर मेरे चर्च में लंगर होता था तो मैं पहले खाता नहीं था, लाइन में नहीं खड़ा होता था, पहले मैं लोगों को खिलाता था। बोने वाला बनो, पहले बोने वाला। अगर आप बोने वाले हैं, मैं कह रहा हूं आपके घर लाइन लगी होगी रोटियों की यीशु मसीह के नाम में। अपने आप को सीखो कि परमेश्वर कैसे काम करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए काम करता है। मैं अपने चर्च के अंदर जाता था और अकेला दीवार पर सफेदी करता था, प्लस्तर करता था, और परमेश्वर ने मुझे देखा ये बोने वाला है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि मैं अच्छे कपड़े पहनकर वहां पर खड़े होने वालों में से बाद में था, लेकिन पहले रात को मैं छुपकर काम करने वालों में से भी था। परमेश्वर जानता है इस बात के लिए कि अगर आज रात आप किसी घटी में, किसी समस्या में हैं, तो परमेश्वर आज रात उन लोगों के घर आना चाहता है जो लोग बोने वाले हैं। बोने वाले आज से कौन बनोगे आप? बोने वाले के खाने वाले? बोने वाले खाने वाले। मुझे पता है गुरदासपुर के बाहर गोलगप्पे की रेडी खा रही होंगे आप। हालेलुया। पंजाब वाले खाने पे बड़ा जोर है, लेकिन हरियाणा वाले बोने पे जोर है कि नहीं? अगर आज आपको जोर है बोने पर, परमेश्वर आज रात आपके अंदर से एक बीज निकालेगा, आपके घर में से एक लड़के को चुनेगा और इतिहास रचाएगा परमेश्वर। बोने वाले हो कि नहीं? अपने बच्चों के लिए सुबह उठकर बोने वाले हो? प्रार्थना में हाथ उठाने वाले हो कि नहीं? आप जितने लोग यहाँ पर हर संडे वीरवार आ रहे हैं, आपका पति बोल रहा होगा, आपकी पत्नी बोल रही होगी, आपके बच्चे बोल रहे होंगे, आपके माँ बाप बोल रहे होंगे, अरे क्या इतनी गर्मी में मिला तुझे? उनको बोलना, अरे 1 साल हो गए मुझे चर्च जाते, कुछ मिला ना मिला हो, लेकिन तुझे नहीं पता मैं हर संडे अपने आप को बो कराती हूँ। और एक दिन फसल आएगी, लेकिन फसल आपके कंधे पर नहीं, आपके बच्चे के कान पर खड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। एक गवाही आपके कान पर आएगी यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने आपके कान काटे हैं, आज के बाद गवाहियां उनके कान काटेगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज आपको कहना है परमेश्वर मैं बोने वाला बनूंगा। आपको बोने वाला बनना है कि नहीं? कह रहा है परमेश्वर ने इसहाक को क्या कहा? देखो जब मैं बोल रहा हूं तो दुष्ट आत्मा को चीड़ हो रही है, कह रही है ये बोने वाला प्रचार मत कर। बोलो हालेलुया। कह रहा 2 तरह के लोग हैं, कह रहा एक बोने वाले, एक खाने वाले।
चर्च में दो तरह के लोग आते हैं, एक बोने वाले, एक खाने वाले। अपने पड़ोसी से पूछो, हाथ मिलाकर, खाने वाला है कि तो बोने वाला है? उसकी शक्ल से आपको पता लग जाएगा ये खाने वाला है। आप पेट से देखते हैं, मैं देख रहा हूं जिनके बड़े पेट है वो ज्यादा काम करते हैं, जिनके छोटे पेट है वो काम नहीं करते आजकल। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप बोने वाले हैं, आपके घर एंजल उतरेंगे स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। आपको हाथ उठाकर कहना है, परमेश्वर मैं ताड़ी बजाकर बोया करूंगा, आज से तारीफ करके बोऊंगा, हालेलुया करके अपनी जुबान से बोऊंगा, अपनी आंखों से बोऊंगा, वचन पढ़कर, अपनी टांगों से हर संडे चर्च आकर बोऊंगा। कह रहे परमेश्वर कह रहे उन लोगों को कह दे, प्रॉफिट बजिंदर, इनको मैं 30 गुना नहीं, इनको 100 गुना दिया करूंगा। और वो बोल रहा है अगले साल नहीं, इसी साल में दूंगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं बाइबल से 26 के 13 में 12 में, देखो क्या लिखा। हाँ क्या लिखा 12 में? फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। हाँ इसहाक ने बोया। किसने बोया? उसकी माँ ने नहीं बोया, अरे उसके लोगों ने नहीं बोया, इसहाक ने बोया। हाँ और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। कह रहा इसहाक ने उसी देश में जोता बोया, इंडिया में, अरे इस्राइल में। कह रहा और उसी वर्ष, अगले साल नहीं, उसी साल उसने 100 गुना काटा, 100 गुना, और यहोवा उसको आशीष देता रहा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं क्योंकि इसहाक के अंदर बीज बोने का मन था। उसने कहा परमेश्वर मैं कायरो की तरह भागूंगा नहीं, मैं यहाँ पर मेरी फैक्ट्री अगर नहीं चल रही, मेरा काम अगर नहीं चल रहा, मैं चर्च छोड़ूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मैं यीशु तेरे नाम को छोड़ूंगा नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा। अगर इस साल भी नहीं होगा, मैं एक साल और बोऊंगा, और एक बार और बोऊंगा, एक बार और बोऊंगा। मैं कह रहा हूं आपके बोने के बाद आपकी फसल तैयार होगी आज यीशु मसीह के नाम में। इसहाक ने मेहनत, हो सकता था इसहाक छोड़कर भाग जाता, इसहाक सामना ना करता परिस्थितियों का, अपनी सिचुएशन जब उसकी खराब हो गई। ऐसा होता है इंसान के साथ, जब एक सिचुएशन खराब होती है तो दूसरी सिचुएशन भी खराब हो जाती है। याकूब की एक परिस्थिति खराब हुई, लेकिन उसी समय करें कि उसने जिस औरत को पसंद किया, उसके ससुर ने उसके साथ धोखा कर दिया। बिहार में ऐसे घूंघट करके बिठाते हैं, घूंघट करके, वो दूसरी वाली के साथ शादी कर दिया। और जब उसने देखा करे ये तो दूसरी है, कह रहा अरे कह रहा अब इसकी शादी कैसे होगी, ये वाली चाहिए थी, ये कैसे मिलेगी? कह रहा अब इसके लिए 7 साल काम करना पड़ेगा। उसने कहा 7 साल उसने काम किया उसके लिए, और उसने फिर घूंघट उठा के देखा, कह रहा यही है ना, कह रहा यही है। मतलब आज बो रहे हैं लेकिन काट को छोड़ रहे हैं। बेचारा बोरा था इसके लिए, लेकिन काट लिए काली सी, मोटी सी, अभी क्या पता था इसको बेचारे को, लेकिन नहीं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर अगर आज आपके जीवन में, सुन रहे हो कि नहीं, अगर आज आप बोने वाले हो, मैं कह रहा हूं जैसा बोगे वैसा काटोगे। आप पृथ्वी पर हो, आप क्या बोकर जा रहे हो अपने बच्चों के लिए? कांटे के फूल। पूछो अपने पड़ोसी को, अरे कांटे बोके जा रही है कि फूल बोके जा रही है? क्या बोकर जा रहे हो आप? क्या बोकर जा रहे हो आज क्या बोकर जा रहे हो? कांटे के फूल। मैं कह रहा हूं बेशक आपको यहाँ पर आने में कांटे लग रहे हो, लेकिन घर तक जाओगे फूल पीछे में नजर आएंगे। चर्च, आपको विश्वास करना है कि आज रात मैं कांटों पर नहीं फूल पर चलूंगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मैं जैसा बोता हूं वैसा काटता हूं। मैंने किसी की बुराई नहीं किया, बहुत लोगों ने मेरी बुराई किया, लेकिन मैंने नहीं किया। हालेलुया। लेकिन मैंने मेरे सामने कांटे बिछाए, लेकिन मैं उस कांटों में भी मुझे ऐसा लगता था फूल है। मुझे जेल में डाल दिया, कांटों में डाल दिया। मैंने कहा ये तो फूल है। अरे दानियल को आग की भट्टी में डाल दिया, दानियल बोलता है तो फूल है, आग नहीं है, कांटे नहीं है ये। मैं कह रहा हूं शद्रक मेशक को भट्टी में डाल दिया, लेकिन वहां पर देखा, कह रहा चौथा उसके साथ खड़ा था। कौन था? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह खड़ा था वहां पर। हालेलुया। याद रखना, कह रहा अगर आप बोने वाले हो, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह बोने वालों के साथ खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। आज से बोने वाले बनोगे कि खाने वाले बनोगे? खाने वाले। सारा दिन अपने न्याणे खाते रहते हो, अपने ताऊ चाचियां तो मांगते रहते हो। खाने वाले अपने पति से मांगती रहती है, आए बिजली का बिल देना है, खाने का पैसा देना है, नहीं देगा तो पर्स में से निकाल लेगी रात को। खाने वाली औरतें भी रहती हैं यहाँ पर, पैसा खा जाती हैं रात को पर्स में से। सही कह रहा हूँ भाई साहब। एक बार मेरी दादी का भाई आया, और उसी समय जब वो गांव में आया तो उसी समय सवेरे उठ के बोला, कहता जी कह रहा मेरा पर्स में पैसे ही नहीं है। एक्चुअली हम खाने वाले थे शुरू में। जब मैं छोटा सा था, मेरा ताऊ का लड़का, मेरे चाचे का लड़का, मैं दोनों जो भी रिश्तेदार आते थे उनकी जेब में से 100 रुपए निकाल लिया करते थे। ज्यादा नहीं निकालते थे, सिर्फ 100 रुपए,
कि आइसक्रीम खानी है, जलालाबाद घूमने के लिए जाना है, क्रिकेट खेलना है। वो कहता था। और मैंने कहा अबे, मैंने उन्हें भाई से पूछा, मैंने कहा बेवकूफ कहीं के रिश्तेदारों के में से शोर निकालते हैं, तूने आज सारे उड़ा दिए। कह रहा रोज रोज कौन मंगे, आज इसका सारे ही उड़ा देते हैं। कह रहा ये बड़ा तंग करता है, यहाँ पर आता है बार बार। कह रहा इसको कहिए, कह रहा इसके पैसे ही निकाल लेते। कह रहा दोबारा आएगा ही। वो जब भी आता था ये लेके आ, वो लेके आ, ये कर वो कर, बड़ा तंग करता हम दोनों को। मैंने कहा सो निकालने, कह रहा नहीं सारे ही निकाल लेते हैं। मतलब खाने वाले लोग भी हैं, औरतें खाने वाली भी हैं। ये रात को अपने पति के जेब में से पैसे उड़ा लेती हैं, कहती इसने भी तो शराब में खाने हैं। कह रहे हम बचा लेती हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है बोने वाले भूखे को रोटी देता है। पता है उसको भूखे को रोटी देनी है, लेकिन कह रहा है याद रखना भूखे को 30 गुना मिलेगा, लेकिन बोने वाले को 100 गुना मिलेगा। आज रात अरे बोना है कि खाना है? खाना है, बोना है। आज से बोना स्टार्ट करेंगे, बोलो हालेलुया। कितने लोग बोना स्टार्ट करेंगे? आज से बोना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा अगले साल नहीं, साल तुझे इसी साल में दूंगा, इसी साल में, क्योंकि तूने अपना घर, यीशु मसीह बोलता है जिसने अपना घर, बीवी, बच्चे, परिवार मेरे लिए बो दिए, कह रहे कि उसके लिए मैं स्वर्ग खोल दूंगा। आज रात यीशु मसीह के नाम में उसको अधिक करके दूंगा, 100 गुना देगा उसको परमेश्वर, 100 गुना मिलेगा उसको। मैंने अपना घर, अपना परिवार सब कुछ छोड़ दिया था, घर से निकला। मैं कह रहा हूं अयूब ने कहा अपनी पत्नी को, कहा अरे तू मुझे छोड़ दिए तो छोड़ दे, कह रहा बच्चे मुझे छोड़ दे, ये मेरा बिजनेस छोड़ दे मुझे, लेकिन मैं परमेश्वर को छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं परिस्थितियों में हारने वाला नहीं हूं। उसको परिस्थितियों में क्या हुआ कि उसको शरीर पर फोड़े हो गए, लेकिन लोगों ने कहा, परिवार ने कहा यीशु को छोड़ दे, परमेश्वर को छोड़ दे, लेकिन उसने कहा अरे जाने दे, भूखा नहीं हूं चंगाई का, कह रहा पैसे का, बिजनेस का भूखा नहीं हूं, बच्चों का, पत्नी का भूखा नहीं हूं, मैं तो परमेश्वर की स्माइल का भूखा हूं, उसके आनंद का भूखा हूं, उसके दर्शन का भूखा हूं। कह रहा बीज बोने वाला हूं, बीज बोने वाला। कह रहा फिर भी वो कुर्डी पर बैठकर प्रार्थना करता रहा, अपने फोड़े को, अपने को फोड़ता रहा, लेकिन प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर ने देखा ये बंदा बीज बोने वाला है, उसको यूरोप में सबसे ज्यादा धनी कर दिया परमेश्वर ने। याद रखना, याद रखना। और अय्यूब के जीवन में कांटे बिछाए उसके दुश्मनों ने, लेकिन परमेश्वर ने उन दोस्तों ने जो कांटे बिछाए थे, परमेश्वर ने फूल बिछा दिए। आज रात अगर आज आप ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से बीज बोने वाला बनूंगा, मैं आज से खुदा मैं समझ गया हूं मेरे पास जेब में 10 रुपए है या नहीं है, ये बीज है या नहीं है, लेकिन परमेश्वर मेरे पास आज से वचन का बीज मेरे दिमाग में रहेगा, यीशु मसीह के नाम में मेरे मन में रहेगा, वो तेरी आज्ञाओं का बीज मेरे दिमाग में रहेगा। मैं समझ गया हूं कि मैं तेरी अच्छी भूमि हूं, मैं तेरा बीज हूं, और तेरा बीज कभी पाप नहीं करता। याद रखना। कह रहा कि परमेश्वर आज रात आपके अंदर से, कह रहा कि एक खेती को बाहर निकालने वाला, एक फसल बाहर आएगी आज यीशु मसीह के नाम में। एक गवाही इस हफ्ते के अंदर छलांग मारकर बाहर आने वाली है। कह रहा वो लोग हमेशा धनी रहते हैं जो लोग बीज मांगते हैं परमेश्वर से। अब आपका फैसला है कि परमेश्वर मुझे चंगाई दे। भूखे हो आप चंगाई के, आप भूखे हो नौकरी के, भूखे हो आप आज से परमेश्वर से ये मांगना स्टार्ट करो कि परमेश्वर मुझे बीज दे, मैं तेरी अच्छी भूमि हूं, तू मेरे ऊपर आ सकता है। परमेश्वर ने कहा मैं पतरस पर अपना घर बनाऊंगा, पतरस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, क्योंकि पतरस के नाम का मतलब है चट्टान, क्योंकि परमेश्वर ऐसे फौलाद वाले हृदय, ऐसी अच्छी भूमि को पसंद करता है। अगर आप में से अगर आज परमेश्वर को कोई अच्छी भूमि यहाँ पर मिली, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद आपका इतिहास बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके मन में एक अच्छी भूमि तैयार कर रहे हो अपने लिए, आज अपनी भूमि की सिंचाई करो। आज परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कहा था, आदम हव्वा को कहा था कि ये बाग तेरा है, ये खेती तेरी है, फल फूल फैल जा। लेकिन उसने क्या किया? उसने अपनी खेती की सिंचाई नहीं की, उसने अपने दिमाग की सिंचाई नहीं की। आदम और हव्वा ने क्या बोया? हव्वा और आदम ने पाप को बोया, और क्या काटा? क्या काटा? वहां पर लिखा शराब को काटा। वहां पर लिखा उत्पत्ति की किताब में कि आदम आज से ये धरती तेरे लिए ऊंट कटारे उग जाएगी, दुख मुसीबतों को लेकर आया करेगी। और उस दिन से वो ऊंट कटारे को, और लिखा कि तू अपने माथे की पसीने की कमाई को खाया करेगा। आज रिक्शे वाले से लेकर अरे मंत्री तक, अरे बड़े बड़े क्या सब मेहनत की खाते हैं, याद रखना। लेकिन मेहनत की खाते हैं तो किसी को बोलना पड़ता है, किसी को हाथ जोड़ने पड़ते हैं, किसी के पैर पकड़ने पड़ते हैं। लेकिन जो लोग अच्छे बीज बन गए आज, कि आज परमेश्वर के कलाम के साथ चलने वाले बन गए हैं, परमेश्वर का बीज अपने अंदर लेना चाहते हैं। यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह परमेश्वर का बीज बनकर आया। वो 30 साल तक अपने माँ बाप के साथ रहा,
रहा, बड़ाई का काम करता रहा। 30 साल तक उसने परमेश्वर का कहना माना, अपने माँ बाप का आज्ञाकारी रहा और 3.5 साल सेवकाई किया। जबरदस्त सब सेवकाई उसकी हुआ। याद रखना, मैं कह रहा हूं आज पैदा होते ही लोग कह रहे कि बड़े अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, बरिस्टर बनना चाहते हैं, अपने गुरु को छोड़ देते हैं, बरिस्टर बनना चाहते हैं। यहाँ पर देखो कह रहे कि हाथी का बच्चा जब पैदा होता है 6 महीने तक झुंड के अंदर रहता है, अपने माँ बाप के साथ चलता है 6 महीने तक। लेकिन यहाँ पर आदमी का बच्चा पैदा होते ही बोलता है कि मैं तो अलग हो जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, इंग्लैंड जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ उन लोगों को, अगर आज आप वचन में बने हुए हो, आज आप परमेश्वर की अच्छी भूमि, कह रहा अच्छी भूमि आज्ञाकारी भूमि है। अगर आज आप आज्ञाकारी भूमि बन गए हो, बोने वाले बन गए हो, आज रात मिराकल के मिराकल साइन देखोगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो। आज कहो परमेश्वर मैं तो आज से बोने वाला बनूंगा यीशु मसीह के नाम में। बीज किसको मिलेगा? बोने वाले को। खाने वाले को कभी बीज नहीं मिलता। किसान ऐसे लड़के को कभी बीज नहीं देगा जो मंडी में जाकर बेच आए। वो अपने बेटे को जानता है, शराबी को कभी बीज नहीं देगा। वो उसको देगा जो मेहनत करने वाला लड़का होगा, वो खेत में बोकर आएगा। आज परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है? चर्च जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आमीन, मैं कह रहा हूं आप परमेश्वर की इजाजत के बगैर आप चर्च के अंदर कभी एंट्री नहीं कर सकते। आप परमेश्वर की इच्छा के कारण आप एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको बीज देना चाहता है, आपको बीज देना चाहता है, चंगाई का बीज देना चाहता है, धन का बीज देना चाहता है, आपको कह रहा है कि वो अनॉइंटिंग का बीज देना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे बीज की चोरी करते हैं। वो लोग मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कभी अमीर होते नहीं देखे जो दशमांश की चोरी करते हैं। परमेश्वर उन्हें अमीर कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बीज खा जाते हैं। जो लोग 10% खाते हैं परमेश्वर का, वो बीज खाते हैं। आपने बीज खाया है बहुत सारे लोगों ने, इसलिए कर्जे में हो, इसलिए समस्या में हो। मैं अपने छोटे बच्चे को सिखाता हूँ कि बेटे, मैं अपने बेटियों को भी सिखाता हूँ कि चाहे कोई तुम्हारे हाथ पर 10 रुपए भी रखे, वो परमेश्वर का होगा। पहले उसका 10वां हिस्सा परमेश्वर का होगा। अगर किसी ने 100 रुपया दिया तो 10 रुपए मेरी बेटी एकता मुझे ला कर देती है, पापा ये मैंने अपने गुल्लक में डाल दिए, ये प्रभु की गुल्लक है, हालेलुया। अगर कोई एक कपड़ा भी दे जाता है, उसका 10% भी मेरी बेटी निकालना जानती है। हम हिसाब लगा, नहीं निकलता तो मेरे पास आती है। मैं कह रहा हूं अपने बच्चों को सिखाओ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको खाने वाला नहीं बनाया, देने वाला बनाया है, आपको बोने वाला बनाया है। अगर आप बोने वाले हो, मैं कह रहा हूं इस साल में कोई माइका लाल आपकी फैक्ट्री लगने से नहीं रोक सकता, याद रखना। कोई माइका लाल आपके बड़े बड़े कंपनियों में आपके बच्चों को सेट होने से नहीं रोक सकता। कोई माइका लाल आपकी फैक्ट्रियां खुलने से नहीं रोक सकता, याद रखना, क्योंकि आप बोने वाले हो। अगर खाने वाले हो, इसलिए मलाकी की पुस्तक में कहा, कह रहा कि तुम पर शराब पड़ा है, क्योंकि तुमने कह रहा मेरी उपज को खा लिया है, तुमने सारे दशमांश खा लिए हैं। इसलिए आज अगर वचन को सुन रहे हो, अपने अंदर फैसला लेकर जाना कि परमेश्वर मैं आज से दशमांश को खाऊंगा नहीं। मैं कह रहा हूं याद रखना, बाइबल बोलती है लेवी व्यवस्था के अंदर, कह रहा 29 के 30-31 में लिखा, कह रहा वहां पर कह रहा जो दशमांश नहीं देता 5 गुना शैतान उनसे ले लेता है। आपका पैसा डॉक्टर पर जब तक लगता रहता है, दवाइयों में जब तक लगता रहता है, जब तक 5 गुना नुकसान ना हो जाए आपकी कमाई का। आपका कमाई का 10वां हिस्सा अगर 5000 बनता है, आपने नहीं दिया, 5 गुना नुकसान होगा। लेकिन अगर आपने आज से फैसला ले लिया है, तो आज आपको परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर मैं आज से बीज बोने वाला बनूंगा। मैं कह रहा हूं कि आज ही शैतान आपके पैसे को खाना बंद करेगा। आज रात आपकी कमाई को खाना बंद करे, आज रात आपकी आशीषों को खाना बंद करेगा। आज रात जितने आमीन बोल रहे हैं, आजाद हो जाओ। आज आजाद हो रहे हो कि नहीं? परमेश्वर चाहता है आज से आप गोस्पेल बांटने वाले बनो, बोने वाले। अच्छा बीज, कह रहा बीज उसको बोलता है परमेश्वर, उपजाऊ भूमि उसको बोलता है जो आज मेरी बात को सुनकर अपने अंदर ग्रहण कर रहा है, वचन को अपने अंदर रिसीव कर रहा है। बीज को धरती जब अंदर ले लेती है, याद रखना फसल आती है। मैं कह रहा हूं अभी बेशक फसल बाहर ना आए, लेकिन सिर्फ इतना कहकर जाना कि परमेश्वर जो तेरा दास प्रचार कर रहा है, मैं आज से तेरी सारी बातों को मानूंगा। याद रखना, घर जाते ही आपके घर में बेड पर कांटे नहीं मिलेंगे, फोन पर कांटे नहीं आएंगे, फूल बिछे हुए नजर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जिसने कोर्ट से, मैं कह रहा हूं अगर कोई पर्ची भेजी है आपको, कोर्ट केस का कोई लेटर भेजा है, मैं कह रहा हूं अगले हफ्ते वो फूल भेजेगा, आपके गिफ्ट में फूल भेजेगा। आपको आमीन बोलकर आजाद हो जाना आज। हालेलुया बोलकर आजाद हो जाओ आज। हन्ना को कितने लोग जानते हैं? बोने वाली थी वो। उसने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर अगर तू मुझे एक बेटा दे तो मैं बो दूंगी तेरे चरणों में।
उसका पहला डिमांड क्या था? बेटा। भूख थी उसके अंदर, लेकिन वो बीज बोने वाली भी थी। उसने कहा परमेश्वर कि मैं बो दूंगी। जैसे ही शमूएल पैदा हुआ, उसने परमेश्वर के चरणों में बो दिया, और जैसे ही बोया तो परमेश्वर ने उसको 5 बच्चे और दे दिए। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आधी दर्जन आशीष उसको मिली कि नहीं? आज आपको विश्वास करना है। आज आप कहीं से भी आए हो, लेकिन आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर उन लोगों को देता है जो बोते हैं। इसहाक ने बोया और उसी साल में काट लिया। मैं कह रहा हूं आप अपने विश्वास को बो, अपने धीरज को बो, आज अपने स्वभाव को परमेश्वर को बो कर जाओ। आज प्रेम का आत्मा, अपने प्रेम का स्वभाव बो कर जाओ। आज आज्ञाकारी स्वभाव को बो कर जाओ। आज फैसला लो, परमेश्वर मैं आज्ञाकारी बच्चा बनकर दिखाऊंगा, मैं आज्ञाकारी तेरा शिष्य बनकर दिखाऊंगा, जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। ऐसे लोगों की आशीष आज रात उतरने वाली है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। आप बोने के लिए तैयार हैं कि नहीं? एक बार यूएसए के अंदर एक लड़का था, वहां पादरी प्रचार कर रहा था बोने के ऊपर। कह रहा है कि जो लोग आज बेस्ट से बेस्ट बीज बो रहे हैं उनके घर में आशीष आएगी, वो जो मांग रहे हैं उनको मिल जाएगा। लेकिन वो लड़का, उसको विश्वास नहीं था, उसने नहीं बोया, और उसी समय वो प्रार्थना करने लगा। बोलता है परमेश्वर ये पादरी तेरी ओर से बोल रहा है कि अपनी ओर से बोल रहा है? और परमेश्वर ने कहा कि जब भी कोई पादरी मांगता है तो वो परमेश्वर की ओर से मांगता है, शैतान की ओर से नहीं मांगता, याद रखना। और उसी समय उसने कहा कि मैं तुझे, कह रहा बेटे तू बो दे। लेकिन उसी समय वो बोना चाहता था, उसकी जेब में $5000 थे, और उसी समय वो कह रहा था कि मैं इतने पैसे नहीं बो सकता, मैं सिलेंडर भी लेके जाना करे, मैं जनानी नु की जवाब देवांगा। क्योंकि वो मांग रहा था परमेश्वर अगर मैं तुझे दूं तो परमेश्वर मुझे PR दे देना। वो कह रहा था परमेश्वर मुझे PR दे देगा ना? परमेश्वर ने कहा मैं दे दूंगा, तू बो दे पहले। लेकिन वो जब बोने लगा उसे कह रहा परमेश्वर मुझे लगता तू नहीं बोल रहा, शैतान बोल रहा है। फिर वो बोने जा रहा था, फिर उसके दिमाग में आया कि मैं प्रार्थना करूं, फिर प्रार्थना कर रहा था। फिर परमेश्वर कह रहा परमेश्वर मुझे नहीं लगता तू बोल रहा है, शैतान बोल रहा है। परमेश्वर ने कहा शैतान नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, बो दे तू। और देखो कैसे बो रहा था, बोते वक्त भी क्या कर रहा है, बो रहा है। और परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर मैं बो तो दूंगा, अच्छा सच्ची बता वापिस दे देगा ना? परमेश्वर ने कहा हाँ दे दूंगा वापिस। बाइबल नहीं पढ़ता तू? बाइबल में लिखा जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा दोगे, आज रात तुम्हें भी डबल करके दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। करा दोगे दिया जाएगा। उसने विश्वास किया और उसने बो दिया, और उसके अगले हफ्ते ही उसको PR की आशीष मिल गई यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज आपका बोना आपके लिए फसल लेकर आने गवाही की एक टेस्टमनी आपका गेट के बाहर इंतजार कर रही है चर्च। पर आपका फैसला है आप क्या बोएंगे आज क्या बो कर जाएंगे आप? अपने मन के अंदर फैसला लो। अगर कोई आज किसी की आपने हेल्प नहीं किया, आप हेल्प करना स्टार्ट करें। अगर आज आपने कभी अपने ताऊ के साथ, अपने चाचों के साथ प्रेम से बात नहीं किया, अपने पड़ोसी के साथ कभी प्रेम से बात नहीं किया, आज बो कर जाओ, आज फैसला लेकर जाओ। अगर आज आपने कभी बोया नहीं है, आज आप बो कर जाओ। मैं कह रहा हूं अगर आज आपने दशमांश नहीं दिया, परमेश्वर से माफी मांग कर जाओ, आज बो कर जाओ, फैसला लेकर जाओ। मैं कह रहा हूं आज नफरत का बीज खत्म करके जाओ, आज प्रेम का बीज लेकर जाओ। याद रखना, मैं कह रहा हूं आज गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम में। मरकुस 4:20 में लिखा जो वचन को सुनकर मान लेते हैं वो लोग रिसीव करेंगे। देखो जो अच्छी भूमि में बोए गए वो ये है, वचन सुनकर रिसीव कर लेते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना। यहाँ पर लिखा लास्ट में कोई 100 गुना। याद रखना, अगर आज आपका फैसला है कि परमेश्वर मैं आज से बोने वाला बनूंगा, खाने वाला नहीं, अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहो परमेश्वर आज से मैं बोने वाली बनूंगी, आज से मैं बोने वाला बनूंगा। परमेश्वर आज से मैं चर्च के लिए बोया करूंगा, मैं आज से बाइबल पढ़ूंगा, अपनी आंखों को बोऊंगा, अपने हाथों को वर्शिप में बोऊंगा, मैं अपने पैरों को चर्च आने के लिए बोऊंगा, सुसमाचार के लिए बोऊंगा, मैं अपनी जुबान को खोलूंगा, गवाही देने के लिए बोलूंगा, बोऊंगा। परमेश्वर प्रार्थना में अपने मुंह को उठाऊंगा, आवाज को निकालूंगा बाहर, बोऊंगा परमेश्वर मुझे तू पैसा देगा, मैं बोऊंगा 10वां हिस्सा बोऊंगा, मैं बेस्ट बीज लेकर आऊंगा। याद रखना, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर, जो लोग कह रहे हैं मेरे आज तेरे वचन के अनुसार, परमेश्वर अगर इन्होंने रिसीव कर लिया इस बात को, इनके घर में 100 गुना बरकत आने पाए, 100 गुना 100 गुना 100 गुना हीलिंग हो, 100 गुना हीलिंग हो, 100 गुना छुटकारा हो, 100 गुना मिराकल मनी आए, 100 गुना बरकतें आए, 100 गुना चंगाई आए, 100 गुना 100 गुना आएगी यीशु मसीह के नाम में। आज किसी को 30% नहीं मिलेगा,
आज किसी का घुटना इतना ठीक है, इतना ठीक नहीं होगा, आज वो दौड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आज 100 गुना आएगा, आज 100 गुना फैक्ट्री खुलेगी, आज 100 गुना बरकत देना चाहता है। वो अच्छी भूमि को ढूंढ रहा है, वो मुझ में और आप में ढूंढ रहा है। आप अच्छी भूमि बनने के लिए तैयार हैं। मैंने तो आज पानी दिया आपके खेत के अंदर, आज मैंने बोया है, लेकिन मुझे विश्वास है आप में से बहुत सारे बच्चे भविष्यवाणी करता हूँ फैक्ट्री के मालिक होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप में से बहुत सारे बच्चे अपने गांव में सरपंच होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप में से जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं बहुत सारे एमएलए होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपने देश में एमपी बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपने देश में प्रधानमंत्री भी बनेंगे। याद रखना, अगर 60 गुना बो रहे हो नहीं बनोगे, 100 गुना बो रहे हो बनोगे। यूसुफ ने 100 गुना बोया, प्रधानमंत्री बना। अगर बाइबल का यूसुफ प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप में से कोई यहाँ पर ऐसा भूमि बैठी है जिस पर परमेश्वर प्रधानमंत्री की स्टैंप लगाना चाहता है। याद रखना, एमपी की स्टैंप लगाना चाहता है परमेश्वर। याद रखना, एमएलए की स्टैंप लगाना चाहता है। आप में से कोई है जिसके घर मैंने कहा फैक्ट्री की स्टैंप लगने वाली आज रात। किसी में सुन रहा हूं, मैं बादलों में से शोर आता सुन रहा हूं आपकी गवाहियों का। किसी का गवर्नमेंट जॉब के साथ गवाहियों का शोर आएगा। मैं कह रहा हूं बाहर की कंपनी आएंगी, आपके बच्चों को कॉल करेंगी आज रात। 52 दिन के अंदर आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उन लोगों की जो आज रात कह रहे हैं परमेश्वर बोने वाला बना दे। अपने पड़ोसी को बोलो, ए खाने वाले नहीं बोने वाली बन। गुस्से से बोलो इसको, ए खाने वाला नहीं बोने वाला बन। खाने वाला नहीं बोने वाला। सारे बोलो हालेलुया। खाने वाले वो कर अपनी रोटी दूसरे को दे देते हैं। हालेलुया। विश्वास करना, अगर आपने अपना हिस्सा परमेश्वर को दे दिया है, वो कसाई नहीं है, वो परमेश्वर है। आज रात आपकी फसल बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। आप ही का बीज आपके लिए गवाही बनकर बाहर आएगा, बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने सिर पर हाथ रख लो। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा जिन्होंने आज वचन को सुना है, आज बीज इनके अंदर गया है, आज से ये सुसमाचार सुनाने वाले हो, आज से प्रार्थना करने वाले हो, आज से गवाहियां देने वाले हो, आज से पवित्र आत्मा बाइबल पढ़ने वाले हो, आज से ये दशवांश देने वाले हो, आज से तेरे कामों में हेल्प करने वाले हो। अगर पवित्र आत्मा इनमें से कोई भूमि तुझे अच्छी लगे, वचन को ग्रहण कर रही है, कोई बीज को ग्रहण कर रहा है, अगर ऐसी कोई भूमि लगे, परमेश्वर इसी समय ने फलवंत कर यीशु मसीह के नाम में। इसी समय इनके पीछा कर परमेश्वर, इनके बच्चों का पीछा कर आज रात। भूत नहीं, आज स्वर्ग दूत आपका पीछा करें यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कराऊं, आज कोई काले जादू नहीं, आज कोई जादू टोने नहीं, आज कोई कर्जे बीमारी नहीं, आज यीशु का हाथ आपका पीछा करेगा यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आपके पीछे मैं देख रहा हूं परमेश्वर का हाथ आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके पीछे परमेश्वर का हाथ आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जिन लोगों ने हाथ उठाई, आंखें बंद की हैं परमेश्वर, मैं इन लोगों के लिए दर्शन देखना चाहता हूं। अबालबा शबाला बाबालबा शबाला बाबालबा शबाला बाबालबा शबालबा हो राजा रबा सना योबरे दे 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 हो राजा रबा सना योबरे दे 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 दे। परमेश्वर मैं उस दर्शन को देखता हूं। बहुत सारे लोग अपने ऊपर स्वर्गदूत जैसे व्हाइट रंग के कबूतर को आते देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके दर्शन में व्हाइट कपड़े में स्वर्गदूत आएगा। आपको स्वप्न में बहुत सारे दर्शन नजर आएंगे अब से यीशु मसीह के नाम में। आप अच्छी भूमि हो, बोलो आमीन। जो लोग ये फैसला